गोपाल मेरो है गोविंद, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे कोई भाई साल भर से शर्ट पहन रहे हो और उनसे कहा जाए कि अब गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर से तो आप शर्ट पहन ही रहे हैं, तो आपके शर्ट में कुल कितने बटन है तो नहीं बता पाएगा। 5 है, 7 है, 9 है, 6 है। कोई कठिन काम नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों पर पांव रख करके छत पर आते जाते हैं, परंतु किसी से कहा जाए कितने बार पांव रखना पड़ता है याद ही नहीं है। तो ये काम कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से कभी दृष्टि चली जाती है। तो आज महाराज जी ने हम लोगों की क्या दृष्टि कराई कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। इसी का नाम सत्संग है। कथा हो रही थी आसाम में शिव सागर में, तो एक सज्जन बोले कि हमारे पूर्वज आए थे हरियाणा कैथल से, तो 4 महीने पैदल चल के आना पड़ा था उनको। 4 महीने कैथल से पैदल चले थे तो शिव सागर पहुँचे थे। अब आज 4 महीने चलना पड़ेगा क्या? हवाई जहाज बैठ जाओ, 4 घंटे पहुँच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए कि इस बात को पकड़ लो तो अभी अभी कल्याण हो गया। 200 स्टेशन के बाद भी दिल्ली का स्टेशन आता है और बिना स्टेशन गए ही दिल्ली पहुंच जाओ। हवाई जहाज बैठ जाओ, कोई स्टेशन नहीं आएगा, सीधे दिल्ली पहुंच जाओ। देखो, सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या भाई? सब विषय के सब जानकार नहीं होते। एक बार मैंने खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या, तो मैंने क्या खोज किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब थे, डेंटल चिकित्सक, कथा करवा चुके थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारा दाना तो छोटा होता है,
परंतु 40 किलो बाजरी भी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। जयपुर में एक प्रोफेसर साहब हैं अग्रवाल जी, तो मैंने उनसे पूछा, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो, तुमने कहा घनश्याम जी एक भी एक खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा महाराज दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब देखो सब लोग जोर लगा रहे हैं, सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी, उन्होंने कहा 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य की पढ़ाई किए थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा 15 किलो। तो एक ब्रह्मचारी से मैंने पूछा आप बताओ, बोले 15 किलो बाजरी तो बोना ही पड़ेगा। अब सब लोगों ने जोर लगा लगा करके उत्तर दिया, परंतु सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा अब किसान जिसकी खेती बाड़ी है उससे पूछो। तो मैंने उनसे पूछा कि एक भी एक खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक भी एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो ऐसा लगा फोन से कि कुछ खा पी रहे थे। उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो खेती हो जाएगी। तो इससे बात क्या सिद्ध हुई कि जो जिस विषय का जानकार है उस विषय में उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ये खास बात है। जैसे अंग्रेजी के अध्यापक कहते सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहता सीयूटी कट। अब अध्यापक कहते प्यूटी पुट। अब कोई पढ़ा लिखा समझदार विद्यार्थी हो कह देखो गुरु जी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो प्यूटी से पट कहो, और प्यूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो। प्यूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें मत करो। तो अध्यापक थप्पड़ लगा देंगे, विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। अंग्रेजी सीखनी है तो सीयूटी कट और प्यूटी पुट बोलना ही पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है तो डॉक्टर साहब कैसे हल करेंगे भाई? वो तो गणित का अध्यापक सवाल हल करेगा। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड कौन बताएगा? जो गणित का पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी। खेती बाड़ी के बाद कौन बताएगा? किसान बताएगा। तो स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जो संत हुए, उनकी खेती बाड़ी क्या थी? गीता रामायण भागवत। तो डुबकी लगा करके निचोड़ बात बता रहे हैं कि अरे भाई, जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया। जगत नहीं है, जगदीश है, इसी का नाम सत्संग है। देखो श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी, हम थे एक और महाराज जी थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। तो वहाँ पर एक हरि गुप्ता जी थे, वो कथा कराने में आगे थे। तो हम और वो बैठे थे, तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए। बड़े काम की बात है, ध्यान देख सुनना। वो सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज मैं हरि गुप्ता जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया। अब देखो हरि गुप्ता तो सामने बैठे हैं और बोले मैं हरि गुप्ता जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया।
और जैसे मैंने कहा हरि गुप्ता जी यही तो हैं, ओहो यही है राम जी राम महाराज। कितना समय लगा? हरि गुप्ता जी का परिचय होने में कितना समय लगा? तत्काल। अभी अग्रवाल जी आए हैं, अंजनी जी के भाई जी, तो इन्होंने एक बार परिचय करा दिया कि हमारे भाई साहब हैं, हैदराबाद से आए हैं। अब सदा सदा के लिए परिचय हो गया। परिचय एक बार होता है, सदा के लिए होता है। ऐसे सत्संग क्या है? सत्संग में परिचय मिलता है कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे थे जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। इसी का नाम सत्संग है। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, तो उनके किसी साथी ने कहा कि आप चाहो तो हमारे को भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो गुंदका जी भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परंतु अपने को छिपा करके रखते थे। अपने को बड़ा कहलवाते हैं, वास्तव में बड़े नहीं होते, और बड़े होते अपने को बड़ा कहलवाते नहीं। तो श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा भाई मेरे पास शक्ति नहीं कि मैं आपको भगवान का दर्शन करा दूं। तो साथी ने कहा कि नहीं, आप महापुरुष हो, आप चाहो तुम्हारे को दर्शन भगवान का करा सकते हो। बहुत पीछे पड़ा तो गुंदका जी बोले देखो दर्शन तो मैं करा दूंगा, परंतु आप मानोगे नहीं। उसने कहा कैसी बातें करते हो, आप भगवान के दर्शन कराओगे हम मानेंगे नहीं। तो गुंदका जी ने हाथ पकड़ करके कमरे से बाहर ले गए और बोले देखो ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं, बोलो सूर्य नारायण भगवान की। तो मित्र ने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ, देखता तो हो, परिचय नहीं हुआ था। तो ये सत्संग क्या है? परिचय कराता है कि जिसको जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये साक्षात जगदीश है। महाराज जी से पूछा गया कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। अभी तक हम मानते आए थे कि ये घड़ी है, घड़ी है, घड़ी घड़ी नहीं है। तो बोले साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। ये कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान ही कुर्सी बने हैं। ये गद्दा नहीं है, गद्दे के रूप में साक्षात भगवान गद्दा बने हैं। महेंद्रगढ़ में एक गांव में कथा हुई, तो एक मास्टर साहब कथा करवाए, तो उन्होंने इस बात को पकड़ ली कि सब रूपम भगवान है। तो उन्होंने कहा कि नीचे गिलास पड़ी थी और मैं पैर से हटाने लग गया, इतने में याद आ गई क्यों हो ये है कौन? बोले तो गिलास के रूप में भगवान है। बोले भगवते नम, और उसको धो करके यथास्थान रख दिए। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इसी का नाम सत्संग है। इसी का नाम सत्संग है कि जो जन्म जन्मांतर से हम तो गिलास कटोरी दरी चटाई मानते आए थे, नहीं नहीं, साक्षात भगवान है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। स्वामी महाराज से पूछा गया कि मरने से पहले भगवान मिलेंगे तो अब मरने के बाद भगवान मिलेंगे? ये प्रश्न पूछा गया कि मरने से पहले भगवान मिलेंगे तो अब मरने के बाद भगवान मिलेंगे, दोनों में कौन सी धारणा बढ़िया है? तो स्वामी महाराज ने कहा भगवान आज अभी मिलेंगे। भगवान भी तैयार और हम भी तैयार, फिर देरी किस बात की? वास्तव में जो मिलते भगवान ही मिलते हैं।
महाराज जी ने कहा कि बन गए आप अकेले पुस्तक के पेज संख्या 147 पर कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कैद केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाई। माँ ने मक्खन दिया थाली में 5 साल के बच्चे को खाने के लिए, तो बेटे ने पूछा माँ ये मक्खन कहाँ से आया। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक छोटी सी बछड़ी लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, तो वही ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बालक ने कहा कि माँ मैं ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो ये जो साधन भजन करना, तीर्थ करना, जप करना, तप करना, ये सब बछड़ी खरीद के लाना है। और महापुरुषों की बातों को स्वीकार कर लेना, गीता रामायण भागवत की बात को स्वीकार कर लेना, ये मक्खन खाना है। माँ ने आम दिया खाने के लिए। बेटे ने कहा कि माँ आम कहाँ से आया। बोले तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले 2 किलो आम खाए थे, लाए थे, और खा करके गुठली खेत में गाड़ दिए, उसी का बगीचा है। तो बेटे ने कहा माँ ऐसे आम मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी बगीचा लगाऊंगा। तो साधन भजन करना ये कमा के धनी बनना है, और संत महापुरुषों की भगवान की बात को मान लेना ये धनी के गोद जाना है। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले इस बात को मानने में कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे। तत्काल, परिचय तत्काल होता है। जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई।
अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो संतों ने कहा भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में भगवान राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी के रूप में, और दूसरे जगत रूप से भगवान हैं। ये भगवान का दो रूप है भाई। तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं, और जो जगत रूप से भगवान दिखते हैं इनका माथा फोड़ते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा हुई भाई, हमारी अधूरी पूजा हुई। जैसे आदर भाव मंदिर वाले भगवान को देते हैं, ऐसे जगत रूप से भगवान हैं। अब जगत रूप से भगवान ही दिखते हैं तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, निंदा किसकी करेंगे, तिरस्कार किसका करेंगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। एक गुरु जी ने शिष्यों को उपदेश दिया कि बेटा सब रूपम भगवान है, वासुदेव सर्वम। बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान, सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो एक चेले ने आधी बात सुनी, आधी बात नहीं सुनी। सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहो, ये बात तो सुन ली, पकड़ ली। बर्ताव अलग अलग करना है, जिस रूप में आवे उस रूप में पूजन करना है। तो सुबह जंगल में टहलने जा रहा था, उधर से हाथी आ रहा था। अब वो तो भगवते नमः कहते हुए हाथी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो जो महावत बैठा था कंट्रोलर, उसने कहा रे ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो भगवते नमः कहते कहते हाथी के पास पहुंच गया। हाथी भगवान ने सूंड से झटका दिया, अब नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब लंगड़ाते हुए आश्रम में आया। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान तो हाथी भगवान, और हाथी भगवान झटका दे दिया, हमारे चोट लग गई, आपका ज्ञान झूठा है। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले माहौत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि जो तूने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल की। हाथी भगवान है तो महावत भी भगवान है। कह रहा दूर हट जाओ। उग्र रूप से आओ तो डर तो भग जाऊं जी। अब सर्प के रूप में साक्षात भगवान ही है, परंतु उनको भगवते नमः कह के दूर रहेंगे। अब कोई कहे भगवान है, इनके सिर पर हाथ फेरो, तो भगवान अपनी लीला दिखा देंगे। अब बिजली रूप से भगवान ही हैं, परंतु लिखा भी तो है सावधान 440 वोल्ट। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई तो पूछो भाई। देखो कई जगह मैं तीसरे चौथे दिन वासुदेव स्वरूप बात चलाता हूँ, परंतु आज यहाँ 7वें दिन बात चली है। दोपहर में तो रोजाना ही बात चलती है, परंतु सुबह की प्रार्थना में 7 दिन में आज बात चली है। तो अब इसमें कोई बात पूछो आप लोग। ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। एक पंडित जी कथा सुनाने के लिए गए तो एक धनी व्यक्ति थे, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। तो जो मान बड़ाई के भूखे हैं उनको असली सत्संग नहीं मिलता, नकली सत्संग मिलता है, कि वो मान बड़ाई के भूखे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बगल में अपना घर है, कुर्सी डलवा लूँगा नौकर से, छत पर जनवरी का महीना है, धूप का भी आनंद लूँगा, कथा भी सुनूंगा। तो कभी पत्नी आके कोई बात पूछे, कोई पोता आ जाए, कोई फ़ोन आ गया, आधी कथा सुनी आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा कल राम कथा की 9वां दिन है, राम कथा में 9वें दिन की कथा है, चलो पंडित जी के यहाँ
दरी पर बैठ के सुन लूँगा कथा। तो जब कथा पूरी हुई तो पंडित जी को प्रणाम करके बोले, पंडित कल भोज भंडारा भजन कीर्तन हमारे यहाँ रहेगा। 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल चावल, 1 कुंतल चना, 5100 रुपये हमारी तरफ से दक्षिणा रहेगी। तो पंडित जी ने चेलों से कहा, भाई चौधरी साहब का नाम लिख लो। तो जब दूसरे दिन गए वहाँ भोज भंडारा प्रसाद उरसाद पा करके सत्संग कराने के लिए बैठे तो गांव के लोग भी आ गए, भाई पंडित जी कथा करके जा रहे हैं, चलो राम राम तो कर ले। तो जब पंडित जी सत्संग सुनाने लगे तो बोले, भाई किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, ये मत कहना कि पंडित जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। तो सब लोगों ने कहा, महाराज आपकी कथा इतनी सरल थी कि छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए। तो चौधरी साहब बोल बैठे, हाँ महाराज आपकी कथा बहुत सरल थी, परंतु हमारे को एक बात समझ नहीं आई। तो पंडित जी बोले, अभी तुम आपके घर पर बैठा हूँ, पूछ लो क्या बात समझ नहीं आई। तो चौधरी साहब बोले कि हमारे को पूरी राम कथा समझ आ गई, एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, बाकी पूरी कथा उसमें आ गई। तो पंडित जी बोले, न राम जी राक्षस थे रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है मैं राक्षस हूँ जो 9 दिन कथा सुनाता रहो और तुम समझ ही नहीं पाए कि राम जी राक्षस है रावण राक्षस है। तो ऐसे मत कहना भाई कि राम जी राक्षस है रावण राक्षस है। किसी के मन में कोई बात पूछो, आज यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं प्रभात फेरी, कोई बात पूछो। बताओ अग्रवाल जी, कोई बात पूछो, आप गहरे साधक हो, बड़ी लगन है आपकी, कोई बात पूछो जो बात चली है। बोलो मुकेश। है हाँ, फूल क्या? हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। भगवान के लिए जो भी अर्पण करते हैं तो उसमें खंडित नहीं माना जाता। जैसे कई लिखा होता फूल तोड़ना मना है, परंतु भगवान के लिए फूल चढ़ाना उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, जहाँ मना है तो पूछ करके लो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फूल अलग अलग करने से खंडित हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में, ऐसा नहीं लिखा। अब ये जो विषय चला इसमें पूछो, जो सार बात चली है 7 दिन सत्संग की 2 ही बातें सार बात है कि भगवान से तो संबंध जोड़ो, और दूसरी बात सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते। बात इतनी है, बाकी सब बात भूल जाओ। बात इतनी है कि भगवान से संबंध जोड़ो, गुरु से भी संबंध मत जोड़ो। हम तो जाते गुरु संबंध जोड़ के आ जाते, ये नकली गुरु दीक्षा है। असली संत महात्मा भगवान से संबंध जोड़ाते, बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगते हैं, कन्हैया संबंध जोड़ लो, इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। देखो वृंदावन में नहीं, हरियाणा हिसार में एक बच्चा है, तो सत्संग में आया, तो उससे मैंने पूछा, अब 2 मिनट में पूरी बात बताता, 2 मिनट 16 सेकंड में पूरी बात बताएगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, सूर्यनगर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः है। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान?
भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ सबके साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अच्छा। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग अलग करना। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपता हूँ। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं है महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती पर हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो, वहाँ भी बोलते हो क्या भगवते नमः? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। इसी का नाम सत्संग है। अब सब लोग यही खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं। ये गद्दा हटा लो, यही 5 परिक्रमा कर लो। नारायण नारायण नारायण।